प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं क्लास का साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से पदार्थ छांटो। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। यानी इसमें से कौन कौन सा पदार्थ इसको छांटना है। इसका उत्तर है, पदार्थ निम्न है, कुर्सी, वायु, बादाम तथा शीतल पेय पदार्थ है। यह सभी स्थान घेरते हैं तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब गंध के कण हमारे वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। यह भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है। इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है। तो इसका उत्तर है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को साथ साथ रखता है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो उत्तर है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं हैं जो निम्न हैं। 1 नंबर, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। 2 नंबर, पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। 3 नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। 4 नंबर, पदार्थ के 3 रूप ठोस, द्रव और गैस हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन में घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व बढ़ने के साथ निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, पानी, चौक, रुई और लोहा। तो इसमें घनत्व के अनुसार इसको बांटना है। जैसे एक घनत्व के बढ़ते क्रम में पदार्थ है, सबसे कम वायु, उसके बाद चिमनी का धुआं, उससे ज़्यादा रुई, उससे ज़्यादा पानी, उससे ज़्यादा शहद, उससे ज़्यादा चौक और सबसे ज़्यादा में लोहा। ये घनत्व के अनुसार है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को तालिकाबद्ध कीजिए। जैसे 1 नंबर, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। आप इस तालिका को, मेरे वीडियो को पोस्ट करके आप लोग लिख सकते हैं। इसमें गुण दिया गया है। दूसरा नंबर में ठोस के बारे में दिया गया है, इसमें द्रव्य के बारे में, इसमें गैस के बारे में दिया गया है। इसको आप लोग 1 2 3 4 5 करके इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद बी नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 1, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। 1 नंबर, दृढ़ता। तो दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते, परंतु बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। जैसे ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। 2 नंबर, संपीड्यता। संपीड्यता का अर्थ है किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके कण एक दूसरे के समीप आ जाए, जिससे उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थ को तथा द्रवों का संपीड़न नहीं किया जा सकता, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है।
3 नंबर तरलता। तरलता का अर्थ है बहाव। ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल या द्रव कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं जैसे जल, दूध आदि, परंतु कुछ पदार्थ धीरे बहते हैं जैसे शहद या ग्लिसरीन। 4 नंबर बर्तन में गैस का भरना। तो गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसलिए गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर्स में संपीड़ित करके भरा जा सकता है, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी संपीड़ित करके गैसों को भरा जाता है। इसी प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को भी अधिक ताप पर गैस सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद 5 नंबर में है आकार। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो उसका आकार निश्चित होता है, जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, परंतु तरल पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण निश्चित नहीं होता। वे उसी आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। इसी प्रकार गैसीय पदार्थ का भी आकार भी निश्चित होता है। 6 नंबर में है गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। उत्तर, पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्यतः यह पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। गैसीय पदार्थ के कणों के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होता है। इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, परंतु इनका घनत्व ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, कारण बताएं। ए में गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, देखिए यहाँ पर ए नंबर दिया है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रखते हैं, क्योंकि उस गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बलों के कारण गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील होते रहते हैं। इसके बाद बी नंबर, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसका कारण बताइए। इसका कारण यहाँ पर बी नंबर हम लिखे हैं, तेजी से गति करते हुए जब गैसों के अणु बर्तन के दीवारों से टकराते हैं वे दाब डालते रहते हैं। गैस द्वारा डाला गया दाब तेजी से गति करने वाले गैस अणुओं की बर्तन की दीवारों से टक्करों के कारण होता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, हवा में हमें आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखे हैं, हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल लगी होता है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है, अतः उनके बीच अत्यधिक बल लगा होता है। उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। बर्फ का आयतन अपने उस तल से जिससे वह बना होता है अधिक होता है।
इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। जैसे ए में है 300 के, यानी के का मतलब केल्विन, बी में है 573 के। तो जब भी आपको सेल्सियस में बोला जाए आप क्या कीजिएगा, 273 माइनस कर दीजिए। जैसे में ए में है के बराबर सी प्लस 273, तो सी को वहीं कहीं रहना दीजिए और 273 को उधर लाइए। तो के या 273 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी के माइनस 273। तो के का मान यहाँ दिया है 300, तो 300 माइनस 273, 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 सेल्सियस। उसी प्रकार बी नंबर में 573 दिया है, तो सूत्र होता है के बराबर सी प्लस 273, तो सी को वहीं रख दीजिए और 273 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो के का मान दिया है 573 में से 273 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेल्सियस। इसका उत्तर हुआ। जस्ट इस देखिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो 250, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इसके बाद बी नंबर में है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जल द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका उत्तर है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। तो इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब एवं तापमान के द्वारा तय होती है। ताप कम करके एवं दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो उत्तर है इसका, कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है एवं अन्य 3 फलकों पर घास की चटाई ऊन पर एक युक्ति का प्रयोग कर पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए वह ऊष्मा अंदर आने वाली हवा से ग्रहण करता है और हवा ठंडी हो जाती है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे घड़े में भरा पानी रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। इसका उत्तर है, एसीटोन
पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा यानी ताप के रूप से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका उत्तर है वाष्पीकृत या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा अधिक से तेजी से होता है एवं जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसका 5 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो उत्तर है गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलिए। फिर वहीं से करेंगे, जब भी सेल्सियस कहेगा 273 माइनस कर देंगे, यानी 293 में से 273 घटा देंगे तो बचेगा 20, आंसर हो जाएगा। बी नंबर में 470 है, तो 470 में से 273 घटा देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। और यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो जब केल्विन बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 273 को जोड़ देंगे। तो 25 में 273 को जोड़ेंगे 298 केल्विन हो जाएगा। और नीचे 373 में 273 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 646 केल्विन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। 1 नंबर ए नंबर है, नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है नेपथलीन एक ऊर्ध्वापातर पदार्थ है और वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में बिना द्रव बने परिवर्तित हो जाता है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता है। इसके बाद बी नंबर, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो उत्तर है इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी प्रकार चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी गंध पहुंच जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कर दिए। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा जल, उससे ज़्यादा चीनी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका उत्तर नीचे है ए का, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में होगा। बी में है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उत्तर है नीचे बी नंबर में। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। सी नंबर में क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण दे। ए में जल कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका उत्तर नीचे है ए का, पानी कक्ष ताप पर द्रव होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति जैसा बन जाता है। इसका निश्चित आयतन होता है। इसे फर्श पर डालने से ढलान की ओर रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि कक्ष ताप पर पानी द्रव है। इसके बाद फिर बी नंबर क्वेश्चन है,
लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लोहे की अलमारी कठोर एवं असंपीडित है। इसका आकार निश्चित है, इसलिए यह क्या है, ठोस है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन 273 के लेविन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो उत्तर है 273 के पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है, फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर पा सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो उत्तर है 373 के पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन के गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है, फलतः 373 के पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा करती है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्थाएं परिवर्तन को नामांकित करें। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी दिखा रहा है, ज़्यादा तीव्र उदय ऊष्मा। तो इस चित्र को देखकर अब आप ए बी सी डी ई एफ को व्यवस्थित कर सकते हैं। ऊष्मा में कमी। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।